हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सेकंड क्लासेस। आज हम सेकंड टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे कार्य या घटनाएं जो निरंतर जारी हैं उनको प्रकट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे कार्य जो अभी जब टेंस हम कोई कार्य कर रहे हैं तब भी जारी रहता है, मतलब इसका कार्य का समय पता नहीं होता है कि कब से कार्य जारी है और कब तक जारी रहेगा, मतलब निरंतर वर्क जारी रहेगा, कंटिन्यू। इसलिए इसका नाम ही कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान की बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे तो पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके बाद में हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? इज एम आर और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगा देंगे, या यूं बोल दो कि थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे, ये एचपी सबसे पहले लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एचपी के साथ में ही नोट लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टेंस हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका प्रयोग किसके साथ करना है? एम का यूज किसके साथ करना है? आर का यूज किसके साथ करना है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ में इसका यूज करेंगे, और आई के साथ में एम का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे देयर देम के साथ में आर का यूज करेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि जे एम आर का प्रयोग। तो पहचान समझ में आ गई? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, और फॉर्मूला इज एम आर का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहां पर करेंगे? तो यूज ऑफ इज, तो यूज ऑफ इज लिखना नहीं है अभी, यूज ऑफ इज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही,
सी इट नेम के साथ इसका प्रयोग करते हैं। फिर यूज ऑफ आर, तो प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू, दे, देयर, देम। तो प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, देयर, देम के साथ आर का यूज करते हैं। यूज ऑफ एम, तो एम का यूज किसके साथ करते हैं? ओनली आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ एम का यूज करते हैं। समझ में आया? अब हम बात कर रहे हैं आईएनजी जोड़ने के नियम। तो आईएनजी जोड़ने के नियम क्या है? देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के नियम हो गए। आईएनजी जोड़ने के नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम है रूल ऑफ एडिंग आईएनजी। ये रूल ऑफ एडिंग आईएनजी। तो फर्स्ट रूल क्या है? इधर ध्यान दो। फर्स्ट रूल है यदि वर्ब के एंड में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टेक, तो टेक में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? टेकिंग। ई को हटा देंगे, ये ई को हटाएंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। गिव, तो गिव में क्या होगा? ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, गिविंग। ओके, तो ये नोट कर लो। फिर सेकंड रूल लिखता हूँ।